बोल जा हर वीर महाराज की, गोरखनाथ जी महाराज की। गोरखनाथ सोचने लगे वाजी वाह, मैया सामने खड़ी है, कहने लगी तेरे तन पर कपड़े दिखे नहीं, भूखा नंगा है भिखमंगा, और द्वारे पे अलग जगह तो है, मेरे घर पे मचाए रो दंगा। अरे भाग जा तू यहाँ से, तेरे जैसे जाने कितने महात्मा आते हैं। गोरखनाथ ने मैया के फाटक को पकड़ लिया। माँ गुरु की अवज्ञा जीवन में मैं नहीं कर सकता हूँ, तेरे दर पर खाली यहाँ पर नहीं जा सकता। अरे तू जो मांगना है मांग क्यों नहीं लेती, हम तुझे देने को तैयार हैं। धन्य है गोरखनाथ, अपने गुरु के लिए सर्वज्ञ देने को तैयार खड़ा है, आज कोई लेने वाला नहीं है। मैया बड़ी ढीठ है, देखती रही गोरखनाथ के चेहरे को देखा, सोचने लगी ऐसी कोई बात मांग लूं जो ये भाग जाएगा। एकदम मैया कहने लगी रे जोगी, अगर तू देना चाहता है तो एक आंख अपनी हमें दे दे। धन्य है गोरखनाथ, कहने लगी माँ तू दही बड़ा तो लेकर आंख तो हम देने को तैयार हैं। मैया ने सोचा एक दही बड़ा दे देते हैं, फंद कट जाएगा। आज मैया ने दही बड़ा को लिया और लेने के लिए अंदर को जो हमें दही बड़ा लेने को चली है, और दही बड़ा लिया है मैया ने, और लेकर जब बाहर आई तो देखा क्या है, योगी गोरखनाथ महाराज आंख को पुतली से बाहर निकाल कर रखे हैं, खून निकल रहा है, रुधिर बह रहा है, आंख की पुतली गायब है, सामने खड़े हैं। मैया ने तूमी में दही बड़ा को जैसे डाला, गोरखनाथ कहने लगे माई आंख तो लेती जाना। मैया ने जैसे ही रुधिर को बहते हुए देखा है, प्यारे भक्तों आज तो मैया ने समझ गई ये कोई साधारण संत नहीं है, ये कोई सत्यवादी महात्मा है। जमीन पर गिर पड़ी है, पैरों को पकड़ लिया है, योगी राज हमें माफ कर दो, मेरी भूल हो गई है, अब क्षमा कराना मुझे। कि मेरी लाज रखो और मेरी टेर सुनो, मेरे कर देओ माफ कसूर रे, मुँह पे है गई भूल बड़ी भारी। मेरी लाज रखो मेरी तेरे सुनो रे, मेरे कर दो माफ कसूर रे, मुँह पे हो गई भूल बड़ी भारी। मेरी लाज रखो रे, मेरी टेर सुनो रे, मेरे कर दे माफ कसूर रे, मुँह पे है गई भूल बड़ी भारी। मेरी टेर सुनो रे, मेरी लाज रखो मेरे कर दो माफ कसूर रे, मुँह पे है गई भूल बड़ी भारी। जय हो गोरखनाथ महाराज की।
मैया गोरख से बतलाई। रोई धोई के आज वो मैया गोरख से बतलाई। रोए धोई के आज वो मैया गोरख से बतलाई। ओ बाबा गोरख से बतलाई। रोई धोई के आज वो मैया गोरख से बतलाई। मेरी तेरे चुनोरे मेरी लाज रखोरे मेरे कर दे माफ कसूर रे मुख है गई भूल बड़ी भारी। ओ मेरी तेरी सुनो रे मेरी लाज रखो मेरे कर दो माफ कसूर रे मुख है गई भूल बड़ी भारी। जय हो गोरखनाथ महाराज की। क्या बात है। सुधारा बहती हुई उस मैया ने गोरखनाथ के चरणों को पकड़ लिया। बाबा अब हमें मार। गोरखनाथ दया के सागर है, दयालु है। मैया को माफ कर दिया, आंख को मुझे त्यों लगा लिया। मैया ने बोला मैं नहीं चाहिए मुझे आंख तेरी, तू ले जा। ऐसा बवाल हम पालने वाले नहीं है। घबरा गई मैया। गोरखनाथ ने तुम्ही को उठाया, गुरु के धौरे आए, सामने रख दी तुम्ही। बोले ये दही बड़ा लाया हूं। आंख पे हाथ लगाए तो बोले यूं क्यों लगाए हो? बोले उस मैया ने दही बड़ा के बदले में आंख मांगी थी, मैं दे आया। ली नहीं उसने। मच्छिंद्र नाथ ने दौड़कर शिष्य को सीने से लगाया। लाला मानव के तन में आंख से विलक्षण संसार की कोई चीज नहीं होती। और जो व्यक्ति अपने गुरु के वचन को पूर्ण करने के लिए आंख दान कर दे, सच ये है लाला, इस कराल कलयुग के काल में मैं तुझे वचन देता हूं तो गुरुओं का होगा महागुरु। नवनाथों में मैं तेरा गुरु जरूर हूं, लेकिन मुझसे भी आगे तेरा नाम आएगा। योगियों में मैं तेरा गुरु जरूर हूं, लेकिन तू महायोगी कहलाएगा। गुरुओं में भी तू महागुरु होगा। आज प्यारे भक्तों, गुरु का आशीर्वाद। गुरु बिन भव निध तरे न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम। लेकिन एक बात खतरा बहुत है। आजकल शिष्यों को खतरा नहीं है, गुरुओं को बड़ा खतरा है। हाँ। एक गुरु जी थे, दो शिष्य थे, एक का नाम लक्कड़दास, दूसरे का नाम फक्कड़दास। अच्छा, गुरु जी की सेवा बहुत करते थे। सेवा करते करते लड़ जाते थे, झगड़ा कर लेते थे। गुरु की सेवा हम करेंगे, वो कहता था हम करेंगे। गुरु जी ने कहा तुम दोनों झगड़ा मत करो, एक काम करो बंटवारा कर लो। बोले कैसा बंटवारा? बोले एक हाथ एक पैर की सेवा लक्कड़दास करेगा, एक हाथ एक पैर की सेवा फक्कड़दास करेगा। बंटवारा हो गया, दोनों बड़ी सेवा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि लक्कड़दास लकड़ियां लेने चला गया। फक्कड़दास ने सोचा जब तक लक्कड़दास आवेगो हम अपने हाथ पैर की सेवा गुरुजी की कर लेते। गुरुजी को नींद आ रही थी, दोपहर थी, गुरुजी सो गए।
अच्छा, नींद में मामला गड़बड़ हो जाता है। और गुरुजी सो रहे थे, गुरुजी के पैर जो है फक्कड़दास दबा रहे थे, और एक दूसरा पैर नींद में उठा और उस पैर को जिसको दबा रहे थे उसके ऊपर रख गया। फक्कड़दास ने उस पैर को पकड़ा, दूसरी तरफ फेंक दिया, बोले बुद्धि खराब है, हम अपने पैर की सेवा करेंगे, इसकी आदत खराब हो गई है, अपनी भी सेवा कराना चाहता है। फक्कड़दास उस पैर को बार बार दबाने लगे। अच्छा, नींद में गुरुजी समझ नहीं पाए तो दोबारा पैर उठाया और फिर उसी पैर के ऊपर पैर रखा। अब जैसे पैर के ऊपर पैर रखा, फक्कड़दास ने देखा ये मानता नहीं है, इसमें लक्कड़दास वाली आदत पड़ गई है। और लक्कड़दास तब सुधरता है जब गुरुजी उसे बेत बजा देते हैं। आदत इसको भी बेत खाने की पड़ गई है। गुरुजी का डंडा सराहने रखा था और लक्कड़दास का पैर फक्कड़दास के पैर के ऊपर जब आया, डंडा उठाया, फक्कड़दास ने एक पैर में बड़ी तेज मारा। गुरुजी घबरा गए, जग गए, बोले ये क्या करते हो? बोले गुरुजी बात मत करना, मामला हमारा, तुम्हारा नहीं है, मामला हमारा और लक्कड़दास के पैर का है, तुमसे कोई लेना देना है, तुमसे कुछ कहें तो मेरी गारंटी। और दूसरा डंडा जैसे ही चलाया, गुरुजी भाग दिए। अब गुरुजी भाग रहे हैं और फक्कड़दास दौड़कर पीछे से डंडा लिए जा रहे हैं। गुरुजी रुक जाओ, तुमसे कोई लेता नहीं, तुमसे कोई मतलब नहीं है। और गुरुजी एक पैर को उचकाए और दौड़ते हुए जा रहे हैं। उधर से फक्कड़दास आ रहे हैं। लक्कड़दास चांद पर लकड़ी का गट्ठर लिए थे, हाथ में कुल्हाड़ी। उधर से आते हुए जैसे ही आए, लक्कड़दास ने देखा गुरुजी भाग रहे हैं। बोले गुरुजी क्या बात हुई, क्यों भाग रहे हो? गुरुजी रोते हुए बोले लाला, तेरे वाले या पैर को आज फक्कड़दास ने बहुत मारो है। लक्कड़दास ने लकड़ियों को जमीन पर फेंक। गुरुजी से बोले गुरुजी तुम चिंता की बात मत करो, फक्कड़दास ने मेरे पैर को डंडा मारो, हम उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटेंगे, तुम परेशान मत हो, ये जिम्मेदारी मेरी है। गुरुजी भाग दिए, प्राण बचाकर बोले बवाल में पड़ गए। प्यारे बच्चों, आजकल शिष्यों का बड़ा मामला गड़बड़ है। आजकल तो गुरुजी को अगर लक्कड़दास फक्कड़दास जैसे चेला मिल जावे तो पैर बचना